नमस्कार। कल छत्तीसगढ़ में पहले राउंड की पोलिंग है। 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पोल होंगे, राजनांदगांव कवर्धा से लेके पूरे बस्तर में। उसके 2-3 दिन पहले ही भाजपा ने एक बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को घेरना शुरू कर दिया है। पहली बार लगा कि भाजपा कुछ जिंदा सी है प्रदेश में, वो भी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद। वो बमलेश्वरी माता के दर्शन करने गए और फिर उन्होंने राजनांदगांव में बड़ी भारी सी एक स्पीच दी, जिसे आप यहाँ देखें, जहाँ उन्होंने जानना चाहा कि इस महादेव ऐप के कर्ता धर्ता और उससे पैसा किसको प्राप्त हुआ है, जनता खुद बताए। तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। पहले मैंने बोला कि यदि महादेव ऐप विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया। दूसरा, जब लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि आपके लेन देन हो चुका है। दूसरे का आरोप लगा, जब हमारी सरकार ने 450 लोगों की गिरफ्तारियां कर ली है, हमारी पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है, राशि जब्त की है, उसके लैपटॉप जब्त किए, मोबाइल जब्त किए, गैजेट जब्त किए, और कई दर्जन FIR दर्ज हुआ। पूरे देश में तो इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया। अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती, हम कार्रवाई क्यों करते? इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते? इनकी संलिप्तता है। फोटो देखे ना, राजभवन वाली फोटो है ना, रमन सिंह वाली फोटो, और फिर वो पैसा आ कैसे गया विदेश से, आपकी कस्टम क्या कर रहा था। तो ये सारी बातें हैं जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब इस हमले का क्या मतलब है? मैं तो इसको कई तरीकों से देख रहा हूं। पहला, ये डेफिनेटली वोटिंग को इम्पैक्ट करेगा। चाहे बघेल जी कुछ भी बोलें कि मैं 100 स्टैम्प पेपर पे लिखवा कर दे देता हूं कि फला लोगों ने पैसे दिए हैं मोदी जी को, और ईडी उसकी जानकारी करे, लेकिन आम जनमानस को मनाने में, या कांग्रेस की भाषा में कहें तो बरगलाने में, मोदी जी और भाजपा को जो महारत हासिल है वो इस पूरे एपिसोड में दिख जाती है। अब ये एपिसोड क्या हुआ है? असीम दास और भीम सिंह नाम के 2 प्राणियों को ईडी ने उठा लिया इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते। इनका कहना है कि रूम नंबर 311 ट्राइटन होटल, जो कि VIP रोड के मुहाने पर स्थित है रायपुर में, वहां पर एक कैश छुपाया जाता है, और ये दास जो कैरेक्टर है ये देने वाला था पैसे कांग्रेस पार्टी को और बघेल को इस चुनाव के लिए। अब इसका क्या कारण है कि ये ऐसा पता चला कि ये दास जो ड्राइवर टाइप का कैरेक्टर है ये इतनी ऊपर पहुंच रखता है? इसका पता ऐसा चला कि दुबई से एक ईमेल आया है। किसके पास से? सौरभ चंद्राकर के पास से, जो पहले ही अपनी 200 करोड़ की शादी कराकर फेमस हो चुके हैं। तो मैं ये जो बातें कह रहा हूं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पूरे महादेव सट्टा ऐप के बारे में पता है। तो ये जो चंद्राकर जी हैं, वहां से उन्होंने एक ईमेल भेजा दास को कि ये पैसे मैं भेज रहा हूं, 508 करोड़ भेजने हैं अपने को, और ये भूपेश बघेल जी को देने हैं। अब इस तरह की बात कौन ईमेल में भेजता है ये ईडी बताएगी कोर्ट में, ये आप समझेंगे अपने आप। दूसरी बात, क्या ये सफिशिएंट कॉज है
श्री बघेल को घेरने के लिए कि भाई पैसे तो उन्हें मिले नहीं, पैसे का कोई ट्रेल उनके यहाँ पहुंचता नहीं है। लेकिन फिर भी श्री बघेल घबराए हुए लग रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ये सबके बीच में ये सौरभ द्विवेदी कहां कूद पड़ा? उसको किसने बोला रायपुर आकर इस तरह के प्रश्न श्री बघेल जी से पूछे? बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी आप ये वीडियो देखें सौरभ द्विवेदी का, जो लल्लन टॉप चलाते हैं आज तक के झंडे तले, बहुत अच्छे जाने माने पत्रकार हो गए हैं और मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप पे 82,125 करोड़ रुपए का कर्ज है। कुल कर्ज का अब तक 66.3% आपके समय में लिया गया। वित्त मंत्री के हिसाब से आपको जवाब दूं या राजनीतिक जवाब दूं? आपने अपने हिस्से के 562 करोड़ रुपए रिलीज नहीं किए, इसलिए इतने लाख आवास नहीं बन पाए। अगले बरस का भी ऐसा ही बैठे है। हैं। लोक सेवा आयोग की भर्ती, कई अधिकारियों के नजदीकी रिश्तेदारों की भर्ती हुई। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? उसका जवाब मैं क्यों दूं? आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुझे क्या इंटरेस्ट हो सकता है उसको बचाने की? मुख्यमंत्री को सीधे जानकारी नहीं थी कि तामन सिंह सोनवानी के नाक तले क्या चल रहा है। एक तरफ तो मर्डर हुआ तो मुआवजे का ऐलान हो गया, उसी रात फिर मर्डर हुआ बकरी पालक का, उसमें मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कह देते हैं कि कलेक्टर की रिपोर्ट का इंतजार है। क्या है ये प्रकरण? आपके विश्वस्त सूर्यकांत तिवारी के नेतृत्व में जितने सब मेरे विश्वस्त हैं जी, और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं जी, उसमें सूर्यकांत तिवारी भी, आप भी हैं, सूर्यकांत तिवारी भी, सब लोग हैं। आप इस चीज को लेके कितने आशंकित या आश्वस्त रहते हैं कि आपके पिता अब किसी प्रिंट या टीवी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू में क्या बोल देंगे और फिर उसकी हेडलाइन चलेगी कि भूपेश बघेल के पिता ने अब ये कहा? केसी वेणुगोपाल के सामने क्या भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा के बीच हॉट टॉक, ऊंची आवाज में बात या झगड़े जैसा कुछ हुआ था? भूपेश बघेल सरकार ने 2021 में ऑर्डर दिया कि जो डीओ रिलीज होता है अब वो ऑनलाइन की जगह मैनुअल होगा। जिला डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अधिकारी उसको रिलीज करेगा। आपके डिप्टी डायरेक्टर अनुराग दीवान ने इस फैसले का विरोध किया। इसमें कम से कम मीडिया ट्रायल नहीं चाहता। मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। छात्र ये भी पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने एसआई भर्ती का रिजल्ट क्यों नहीं जारी करवाया? भाई उसके प्रोसेस है। 2021 से चल रहा है प्रोसेस। 2013 से राज्य में एसआई की भर्ती नहीं हुई है। ढेबर परिवार से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं। नहीं, ये क्या प्रश्न हुआ? मेरे सबसे अच्छे संबंध है, मैं पहले कहा। नकली होलोग्राम लगाया गया, बाहर के वेंडर से ज्यादा दाम पर शराब ली गई और तयशुदा मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेची गई। बहुत बढ़िया। ईडी की डिटेल चार्जशीट है। एक टर्म इस्तेमाल किया गया, क्वांटिफाइबल डेटा। ये वो 43% ओबीसी का जो ब्रेकडाउन है वो आपके लिए राजनीतिक तौर पर असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन वो डेटा अभी तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है। राज्य की जनता उत्सुक है उस डेटा में ऐसा क्या था।